हे यो हेलो गाइस, बॉबी गेम प्लेस हियर। वेलकम टू माय जिंदा आयाका बिल्ड गाइड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आयाका को कैसे बिल्ड करते हैं, उसके वेपन्स के बारे में, उसके आर्टिफैक्ट्स के बारे में, उसके प्ले स्टाइल के बारे में और उसकी टीम कॉम्प्स के बारे में, उसकी कॉन्स्टलेशंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आयाका एक ऑन फील्ड मेन क्रायो डीपीएस कैरेक्टर है। आयाका अपने नॉर्मल अटैक, एलिमेंटल स्किल और अपने एलिमेंटल बोस से एनिमीज को क्रायो एयूवी डैमेज देती है। बेसिकली आयाका एक एयूवी कैरेक्टर है और आयाका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा कैरेक्टर है ड्यू टू हर इजी प्ले स्टाइल एंड फ्री टू प्ले टीम्स के बारे में हम टीम सेक्शन में बात करेंगे। ऑफ कोर्स अभी बात कर लेते हैं उसकी किट के बारे में। देखो, आयाका का मोस्टली डैमेज उसकी नॉर्मल अटैक और उसके एलिमेंटल बर्स्ट से आता है। आयाका अपने नॉर्मल अटैक में एनिमीज को 5 बार हिट मारती है, एक चार्ज अटैक मारती है जो कि काफी कूल भी दिखता है। और चार्ज अटैक आयाका काफी इंपॉर्टेंट है और आयाका के चार्ज अटैक का स्टेमिना कॉस्ट 20 है। इसके बाद आती है आयाका की एलिमेंटल स्किल। आयाका की एलिमेंटल स्किल बहुत ही सिंपल है, डैमेज स्किलिंग भी सही है और कूलडाउन 10 सेकंड है। एनिमीज को एओवी क्रॉस डैमेज देती है आयाका अपनी एलिमेंटल स्किल में। और आयाका अपनी एलिमेंटल स्किल से 4 एनर्जी पार्टिकल भी उत्पन्न करती है। और अब आती है आयाका की स्प्रिंट। आयाका की स्प्रिंट बहुत ही यूनिक है, धरती पे स्विम करती है यार वो। इसके अलावा दूसरे भी कुछ बेनिफिट्स हैं आयाका की स्प्रिंट के, लाइक शी कैन मूव फास्टली कंपेयर टू दी अदर कैरेक्टर्स। और पानी पे भी स्प्रिंट कर सकती है आयाका, मतलब पानी के ऊपर भी काफी फास्टली मूव कर सकती है आयाका। ये चीज एक्सप्लोरिंग को काफी आसान बना सकती है आपकी। और आयाका की स्प्रिंट आयाका के नॉर्मल अटैक्स को क्रायो में इन्फ्यूज कर देती है और आयाका के नॉर्मल एंड चार्ज अटैक्स ज्यादा डैमेज करते हैं आफ्टर द इन्फ्यूजन विद क्रायो फ्रॉम हर स्प्रिंट। और यही चीज आयाका के नॉर्मल अटैक्स को काफी इंपॉर्टेंट बनाती है उसकी किट के अंदर। और अयाका की स्प्रिंट के साथ आप एनिमीज पे क्रायो भी अप्लाई कर सकते हो। अयाका की ये स्प्रिंट 15 सेकंड तक मैक्स लास्ट करती है और इससे जो अयाका के नॉर्मल अटैक्स में क्रायो इन्फ्यूजन होती है वो 5 सेकंड तक रहती है। बट इसका कोई चक्कर नहीं, आप बार बार स्प्रिंट करने के बाद इस ड्यूरेशन को रिफ्रेश कर सकते हो। और अयाका की स्प्रिंट उसके सेकंड पैसिव से कनेक्टेड है। अयाका का सेकंड पैसिव अयाका की स्प्रिंट को और भी ज्यादा यूजफुल बना देता है। जब अयाका अपने स्प्रिंट से एनिमीज पे क्रायो अप्लाई करती है तो अयाका को 18% क्रायो डैमेज बोनस मिलेगा और उसका 10 स्टेमिना रिस्टोर होगा। और अब आता है अयाका का बर्स्ट। अयाका का बर्स्ट बहुत ही सिंपल है बट काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग एयूवी डैमेज देता है। अयाका अपने बर्स्ट में 19 हिट्स मारती है लगातार और लास्ट में एक एक्सप्लोजन डैमेज होता है। अयाका के बर्स्ट की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो छोटे एनिमीज होते हैं ना उनको अयाका का बर्स्ट पीछे धकेल देता है जिससे वो अयाका के बर्स्ट के एओवी से बाहर निकल जाते हैं। इसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है कि अयाका को फ्री स्टीम में यूज करो। और वैसे भी अयाका फ्री स्टीम में ही ज्यादा शाइन करती है। अगर मेल्ट टीम में यूज करोगे अयाका को तो इतना खास डैमेज नहीं दे पाएगी, लाइक 19 में से 6 या 7 हिट्स ही मेल्ट कर पाएगी। बाकी इसके बारे में आपको मैं अच्छी तरह से टीम सेक्शन में समझाऊंगा। फर्स्ट पैसिव में अयाका जब अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करती है उसके बाद अयाका के नॉर्मल एंड चार्ज अटैक का डैमेज 30% तक बढ़ जाता है 6 सेकंड के लिए। ये चीज भी अयाका के नॉर्मल अटैक्स को काफी इंपॉर्टेंट बनाती है उसकी किट में। अयाका के दोनों पैसिव उसको इवन और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और इन दी एंड पहले आपको अयाका के बर्स्ट को अपग्रेड करना है, फिर उसके नॉर्मल अटैक्स को अपग्रेड करना है, फिर उसकी एलिमेंटल स्किल को अपग्रेड करना है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके बर्स्ट और उसके नॉर्मल अटैक्स को दोनों को क्राउन कर दो, बिकॉज ओवरऑल शी इज अ गुड डीपीएस एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू मैक्सिमाइज हर डैमेज। अब आते हैं अयाका के वेपन्स। अयाका के वेपन चॉइसेस काफी ज्यादा है, 4 स्टार में भी और 5 स्टार में भी। देखो, 5 स्टार में अयाका का बेस्ट स्लॉट वेपन है मिस स्प्लिटर। इसका काफी हाई बेस अटैक है और 44% इंक्रीज डैमेज देता है एट लेवल 90। इसके पैसिव में आपको 40% तक एलिमेंटल डैमेज बोनस मिलता है जो कि लिटरली काफी हाई है, मतलब आप 40% क्रायो डैमेज बोनस गेन करोगे अगर आप इसको अयाका पे यूज करोगे तो। और अगर आपके पास मिस स्प्लिटर नहीं है तो आप जेड कटर भी यूज कर सकते हो। इसके मेन स्टेट में आपको 44% क्रिट रेट मिलेगा और इसके पैसिव में आपको 20% एचपी मिलेगा और आपको 1.2% अटैक बोनस मिलेगा बेस्ड ऑन योर मैक्स एचपी। लोफी और स्प्लेंडर ऑफ ट्रंकल वाटर भी आप यूज कर सकते हो। इन दोनों के मेन स्टैट में आपको 88% क्रिट डैमेज मिलता है जो कि काफी हाई है। लोफी के पैसिव में आपको 4% क्रिट रेट मिलता है और आपके नॉर्मल अटैक और एलिमेंटल स्किल को डैमेज बोनस मिलेगा 120% ऑफ योर एलिमेंटल मास्टरी। इस वेपन का पैसिव एवरेज है क्योंकि अयाका को इतनी एलिमेंटल मास्टरी नहीं चाहिए होती अनलेस यू आर यूजिंग हर इन अ रिएक्शन टीम लाइक मेल्ट। और मेल्ट अयाका जैसे कि मैंने बताया है कि कितनी कुछ खास नहीं है कंपेयर टू दी फ्रीज अयाका, बट स्टिल यू कैन यूज दिस वेपन फॉर इट्स वेरी हाई क्रिट डैमेज एंड 4% क्रिट रेट फ्रॉम पैसिव। स्प्लेंडर ऑफ ट्रंकल वाटर के पैसिव में आपको 24% एलिमेंटल स्किल डैमेज बोनस मिलता है। और आगे के पैसिव में अयाका को ओनली एचपी परसेंटेज ही मिलेगा और एचपी परसेंटेज या एचपी अयाका के लिए इतना आवश्यक नहीं है। और आप ये वाला वेपन यूज कर सकते हो अयाका पे। इसके मेन स्टेट में 88% क्रिट डैमेज है और ये एलिमेंटल स्किल डैमेज बोनस भी देता है, इसलिए आप ये वाला वेपन यूज कर सकते हो।
बाकी आप हरान और सबमिट शेपर भी यूज कर सकते हो। हरान में आपको मेन स्टैट में 33% क्रिट रेट मिलेगा और इसके पैसिव में आपको 12% ऑल एलिमेंटल डैमेज बोनस मिलेगा और 40% नॉर्मल अटैक डैमेज बोनस मिलेगा। सबमिट शेपर की मेन स्टैट में आपको काफी अटैक परसेंटेज मिलता है और इसके पैसिव में आपको 20% अटैक परसेंटेज मिलता है और अगर आप शील्ड से प्रोटेक्टेड हुए तो आपको और भी ज्यादा अटैक परसेंटेज मिलता है। मतलब कि ये वाला वेपन अटैक परसेंटेज का भंडार है और अगर आपकी टीम में कोई शील्डर है तो और भी ज्यादा अटैक परसेंटेज भी आपको मिलेगा। तो ये थे अयाका के लिए बेस्ट 5 स्टार। और अब आती है हमारी 4 स्टार वेपन्स के बारे में। 4 स्टार वेपन्स भी काफी अच्छे हैं, काफी रिलायबल है, काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अयाका को। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ अगर आपके पास 5 स्टार वेपन नहीं है तो हमारी अयाका वीक पड़ जाएगी। नहीं, कहीं काफी वेपन्स अच्छे हैं जो रिफाइनमेंट्स पे बहुत ही अच्छी बनाते हैं अयाका को, स्मूथ रोटेशन बनाते हैं पूरी टीम की। इवन दो कि डैमेज भी काफी ज्यादा अच्छा निकाल के लेके आते हैं अयाका का वो वाले वेपन्स। एमिनोमा कागेउची, द ब्लैक सोर्ड और फिनाले ऑफ द डीप, ये 3 वेपन सबसे पहले। एमिनोमा कागेउची F2P प्लेयर्स के लिए बहुत ही यूनिवर्सल वेपन है क्योंकि ये वाला वेपन अयाका पे बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। ये वाला वेपन आपको 55% अटैक देगा एट लेवल 90 और इसके पैसिव में आपके सारे के सारे एनर्जी रिचार्ज इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे। आप अपनी अयाका पे कम एनर्जी रिचार्ज यूज करके दूसरे ऑफेंसिव सबस्टैट देख सकते हो, लाइक क्रिट डैमेज, क्रिट रेट या अटैक परसेंटेज। ये वाला वेपन अयाका की रोटेशन को बहुत ही स्मूथ बना देता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये वाला वेपन फ्री है, करप्टेबल है। आप इनाजुमा से इस वेपन को ऑब्टेन कर सकते हो। बस इस वेपन को एटलीस्ट R3 तक रिफाइन कर लेना, तब जाके आपके एनर्जी रिचार्ज के इश्यूज बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके बाद आता है वेपन द ब्लैक सोर्ड। ये वाला वेपन आपको बीपी से मिलता है, मतलब कि आपको 1000 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे गेंशिन में। ये वेपन आपको 27% क्रिट रेट देता है एट लेवल 90 और इसके पैसिव में आपके नॉर्मल एंड चार्ज अटैक को डैमेज बोनस मिलता है और आप अपनी हेल्थ भी रीजनरेट करते हो जब आप एनिमीज को नॉर्मल या चार्ज अटैक मारते हो। ये वेपन रिफाइनमेंट पे और भी अच्छा हो जाता है, लाइक R5 पे 40% नॉर्मल चार्ज अटैक डैमेज बोनस देता है, विच इज डेफिनेटली ह्यूज। ये वाला वेपन भी आप यूज कर सकते हो। इससे अगला वेपन है फिनाले ऑफ द डीप। ये वाला वेपन आपको फाउंटेन में मिलेगा वेपन स्मिथ से। इस वेपन के मेन स्टैट में आपको अटैक परसेंटेज मिलता है और उसके पैसिव से भी आपको काफी ज्यादा अटैक परसेंटेज मिलता है। ये वाला वेपन आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, अयाका पे काफी अच्छा रहेगा और इसको रिफाइन करोगे तो और भी ज्यादा बेटर है। अब आते हैं ब्लैक लीफ, इशिन सॉर्ड और वुल्फैंग। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लैक लीफ के बारे में। इसके मेन स्टैट में आपको क्रिट डैमेज मिलता है और इसके पैसिव में जब आप एनिमी को डिफीट कर दोगे उसके बाद आपको 12% अटैक परसेंटेज मिलेगा 30 सेकंड के लिए और इसके मैक्सिमम स्टैक्स 3 है। मतलब कि देखो अयाका मेनली फ्री टीम्स में यूज होती है और फ्री टीम वहीं ज्यादा इफेक्टिव होती है जहां पे मल्टीपल एनिमीज होते हैं और इस वेपन का पैसिव भी मल्टीपल एनिमीज के खिलाफ काम करता है। तो लिटरली आपको क्रिट डैमेज भी काफी मिलेगा इस वेपन में और अटैक परसेंटेज भी काफी मिलेगा अगर आप ये वाला वेपन यूज करोगे अयाका पे। ये वाला वेपन डेफिनेटली काफी अच्छा है, पर ये वाला वेपन आपको स्टार ग्लिटर शॉप से मिलता है। इस वेपन के मेन स्टेट में आपको अटैक परसेंटेज मिलता है और उसके पैसे में जब आप एनिमी को नॉर्मल चार्ज अटैक, प्लंज अटैक हिट करोगे तो उनको 180% ऑफ द अटैक डैमेज होएगा और आपका अटैक 15% तक इंक्रीज हो जाएगा 8 सेकंड के लिए और ये इफेक्ट 8 सेकंड में एक बार ट्रिगर किया जा सकता है। ये वाला वेपन आपको काजुआ की स्टोरी क्वेस्ट से मिलेगा, इसकी रिफाइनमेंट्स नहीं है, R1 ही है बस। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला वेपन ना ही यूज करें, बट अगर आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है या कुछ समय के लिए आप जब तक आपको अच्छा वेपन ना मिले आप ये वाला वेपन यूज कर सकते हो। मैं इस वेपन की जगह आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एमिनोमा कागेउची यूज करो। और अब आता है वुल्फैंग वेपन। ये वाला वेपन आपको बीपी से मिलेगा, मतलब कि 1000 रुपए फिर से गए। वेल एनीवेज, इस वेपन के मेन स्टैट में आपको 27% क्रिट रेट मिलता है और उसके पैसिव में आपके एलिमेंटल स्किल और आपके एलिमेंटल बर्स्ट का डैमेज 16% तक बढ़ जाता है और आपकी जब एलिमेंटल स्किल अपोनेंट को हिट करेगी तो आप तो उसका क्रिट रेट 2% तक बढ़ जाएगा और जब आपका एलिमेंटल बर्स्ट अपोनेंट को हिट करेगा तो उसका क्रिट रेट 2% तक बढ़ जाएगा और ये दोनों इफेक्ट 10 सेकंड के लिए लास्ट करते हैं और उसके मैक्सिमम स्टैक्स 4 है, मतलब भी आपको 6% तक क्रिट रेट मिल सकता है इस वेपन के शुरू। और इन दी एंड अगर आप गेम में नहीं हो और आपको अयाका मिल चुकी है तो एक F2P वेपन है 3 स्टार में जिसका नाम है हार्बिंजर ऑफ डॉन। ये वाला वेपन काफी अच्छा है, इसके मेन स्टैट में आपको क्रिट डैमेज मिलता है, बेस अटैक बेशक लो है बट पर एज अ न्यू प्लेयर आप ये वाला वेपन डेफिनेटली यूज कर सकते हो जब तक आपको एटलीस्ट एमिनोमा कागेउची ना मिले या आपको जब तक ब्लैक लीफ वेपन ना मिले। तो ये थे अयाका के वेपन्स और अब बात कर लेते हैं अयाका के आर्टिफैक्ट्स के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अयाका को 3 तरीके से बिल्ड किया जा सकता है, एक है फ्रीज टीम के लिए, एक है मोनोक्रायो टीम्स के लिए और एक है मेल टीम्स के लिए। वेल मोनोक्रायो और मेल टीम्स के लिए बिल्ड प्रीटी मच सेम रहता है बट फ्रीज टीम्स में अयाका का बिल्ड टोटली चेंज हो जाता है। फॉर दी फ्रीज अयाका 4 पीस ब्लिजर्ड स्ट्रेट बेस्ट है, इसका 2 पीस आपको 15% क्रायो डैमेज बोनस देता है और इसके 4 पीस में आपको क्रिट रेट मिलता है 40% तक। अगर अपोनेंट क्रायो से अफेक्टेड हुआ तो अयाका का क्रिट रेट 20% तक बढ़ जाएगा और अगर अपोनेंट फ्रोजन हुआ तो क्रिट रेट एडिशनली 20% और बढ़ जाएगा, मतलब कि 40% क्रिट रेट बढ़ जाएगा आपकी अयाका का फ्रीज टीम्स में अगर आप ये वाला आर्टिफैक्ट यूज करोगे। और फ्रीज अयाका को बिल्ड करना बहुत ही आसान है क्योंकि क्रिट रेट की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है, आपको मिनिमम क्रिट रेट एटलीस्ट 30 ही होता है, बाकी का आपको 40% क्रिट रेट इसके 4 पीस से मिल जाता है, मतलब कि आपके पास 70% तक क्रिट रेट हो जाता है।
इस 4 पीस को यूज करके आप क्रिट रेट पे कम ध्यान दे सकते हैं। आपका मेन फोकस होता है अटैक परसेंटेज, एनर्जी रिचार्ज, क्रिट डैमेज। और अब आती है बात मोनोक्रायो आयाका की और मेल्ट आयाका की। इस बिल्ड में आपको 2 पीस क्रायो डैमेज बोनस यूज करना है और आप दूसरे 2 पीस में लाइक 2 पीस नोब्लेस यूज कर सकते हैं, 2 पीस ग्लैडिएटर या 2 पीस अटैक परसेंटेज यूज कर सकते हैं। अब फ्रीज आयाका में आपको 40% क्रिट रेट 4 पीस से मिल रहा था, तो आपको लाइक आयाका के स्टैट में 30% क्रिट रेट की जरूरत थी। और अब अगर आप यहाँ पे मोनोक्रायो या मेल्ट आयाका यूज करोगे तो आपको एटलीस्ट क्रिट रेट 65 तक बिल्ड करना पड़ेगा। फ्रीज आयाका बिल्ड सबस्ट्रेट प्रायोरिटी होगी आपकी अटैक परसेंटेज, एनर्जी रिचार्ज और क्रिट डैमेज। मोनोक्रायो और मेल्ट आयाका में आपकी सबस्ट्रेट प्रायोरिटी होगी क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक परसेंटेज, एनर्जी रिचार्ज। मेल्ट आयाका में थोड़ा बहुत आप एलिमेंटल मास्टरी भी देख सकते हो। फ्रीज आयाका के लिए मिनिमम क्रिट रेट 35 या 30 के बीच में होना चाहिए और क्रिट डैमेज 200 के आसपास होना चाहिए, एनर्जी रिचार्ज 120% होना चाहिए एटलीस्ट। और मेल्ट और मोनोक्रायो आयाका के लिए 65 एटलीस्ट क्रिट रेट होना चाहिए, 200 क्रिट डैमेज होना चाहिए, एनर्जी रिचार्ज भी 120-125 के बीच में होना चाहिए। एंड फॉर द मेन स्टैट्स आपको अटैक सैंड यूज करना है, क्रायो डैमेज गोबलेट यूज करना है, और अगर आप फ्रीज आयाका यूज कर रहे हो तो मोस्टली क्रिट डैमेज का सर्कुलेट यूज करना, बाकी मोनोक्रायो और मेल्ट आयाका में आपको क्रिट रेट या क्रिट डैमेज का सर्कुलेट यूज करना अकॉर्डिंग टू योर नीड। और एक और यूजफुल टिप जो आपके काम आ सकती है, लाइक अगर आप लोफी वेपन यूज कर रहे हो, मिसप्लिटर यूज कर रहे हो या स्प्लेंडर ऑफ ट्रंकल वाटर यूज कर रहे हो और आपका क्रिट डैमेज 300 से ऊपर जा रहा है और आपका अटैक काफी कम है, तो आप सर्कुलेट में अटैक परसेंटेज भी यूज कर सकते हो विद गुड सबस्टैट्स। और अब आती है आयाका की कॉन्स्टलेशन। आयाका के सीवन में जब आयाका अपने नॉर्मल या चार्ज अटैक से एनिमीज को क्रायो डैमेज डील करेगी तो 50% चांस होगा कि उसकी एलिमेंटल स्किल का कूल डाउन 0.3 सेकंड कम हो जाएगा। आयाका की C2 काफी स्ट्रॉन्ग है। जब आयाका अपना एलिमेंटल बर्स्ट यूज करेगी तो आयाका अपने एलिमेंटल बर्स्ट के साइड में 2 छोटे एलिमेंटल बर्स्ट अनलीश करेगी जो डैमेज करेंगे 20% ऑफ द ओरिजिनल बर्स्ट डैमेज। C3 और C5 आयाका के टैलेंट लेवल इंक्रीज है। C4 में जो भी एनिमीज आयाका के बर्स्ट से डैमेज लेंगे उनका डिफेंस 30% तक कम हो जाएगा 6 सेकंड के लिए, जो कि लिटरली काफी अच्छा है। C6 में आयाका को हर 10 सेकंड में एक बफ मिलेगा और वो बफ आयाका के चार्ज अटैक का डैमेज 298% तक इंक्रीज कर देगा, जो कि लिटरली काफी हाई है। C6 में आयाका 100k या 150k तक भी चार्ज अटैक मार सकती है विद गुड सपोर्ट्स, और डेफिनेटली इससे हाइयर भी जा सकता है डैमेज। वेल आयाका C0 पे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट है, और अगर आपको आयाका पे थोड़े बहुत प्रीमोजेम्स इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आयाका की एटलीस्ट C2 पुल करना है, क्योंकि आयाका की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टलेशन C2 और C4 है। C6 भी आप कह सकते हो, बट C2 काफी अच्छी कॉन्स्टलेशन है आयाका की, आप पुल कर सकते हो। और अब बारी आती है आयाका की टीम्स के बारे में। देखो आयाका की टीम्स 3 तरह की है, एक आयाका की फ्रीज टीम है, एक आयाका की मोनोक्रायो टीम है और एक आयाका की मेल्ट टीम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयाका की फ्रीज टीम्स के बारे में। अगर आपके पास ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है तो आप ये कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। इसमें आएगी आयाका ऑफ कोर्स, एनिमोस वरर होएगा आपका सुक्रोस, और थर्ड स्लॉट में आएगी आपकी डेयोना, और फोर्थ स्लॉट में आएगी आपकी मोना। ये टीम काफी अच्छा काम करेगी। और अगर आपके पास काफी कैरेक्टर्स हैं तो आप सुक्रोस की जगह काजुआ ले सकते हो, डेयोना की जगह आप शनहा ले सकते हो, शनहा बेस्ट क्रायो बफर है गेम की। और फोर्थ स्लॉट में आएगी आपके कोकोमी। कोकोमी एक हीलर है और आपको काफी अच्छी हाइड्रो एप्लीकेशन देगी, ऑफ फील्ड हाइड्रो एप्लीकेशन काफी अच्छे कोकोमी की। और अगर आप कोकोमी को 4 पीस टेनासिटी पे यूज करोगे तो आयाका को और भी ज्यादा अटैक परसेंटेज मिलेगा। अगर आप यहाँ पे मोना यूज करोगे तो ये टीम काइंडा हाइपर कैरी बन जाएगी फ्रीज के साथ साथ, जिसमें आयाका डैमेज तो बहुत ज्यादा करेगी पर आपको हीलिंग की दिक्कत पड़ सकती है। और अगर आप नए प्लेयर हो तो आपके पास मोना नहीं होगी तो आप बारबरा भी यूज कर सकते हो हाइड्रो स्लॉट में। और मोनोक्रायो आयाका की टीम में आएगी आयाका, आपको सुक्रोस आएगा, सुक्रोस की जगह आप काजुआ भी ले सकते हो, काजुआ बेटर रहेगा सुक्रोस से। थर्ड स्लॉट में आएगी आपकी डेयोना, डेयोना की जगह आप लेला ले सकते हो। अगर आपके पास C4 लेला है तो और भी अच्छा है, और अगर आपके पास शनहा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि शनहा बेस्ट क्रायो बफर है गेम की। और फोर्थ स्लॉट में आएगी आपकी गान्यू, गान्यू क्योंकि गान्यू की बर्स्ट में आपको क्रायो डैमेज बोनस मिलता है। मोनोक्रायो टीम्स उन्हीं प्लेयर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास काफी कैरेक्टर्स है। ऑल्दो आप एनिमोस वर्रर की जगह जोंगली भी ले सकते हो, क्योंकि उसकी शील्ड 20% रेजिस्टेंस कम करती है और आपको काफी सेफ भी रखेगी। एंड फॉर द मेल्ट आयाका टीम, जिसमें आएगी आयाका ऑफ कोर्स, सेकंड स्लॉट में आएगा आपका एनिमोस वर्रर, काजो आएगा, सुक्रोस भी ले सकते हो, इवन दो कि आप जोंगली भी ले सकते हो। थर्ड स्लॉट में आएगा आपका बेनेट और फोर्थ स्लॉट में आएगी आपकी शैंगलिंग। ऑन दी अदर हैंड आयाका की एक बर्निंग मेल्ट टीम भी है, जिसमें आएगी आयाका ऑफ कोर्स, एक एनिमोस वर्रर आएगा, सुक्रोस ले सकते हो, काजुअल ले सकते हो। थर्ड स्लॉट में आएगा आपका एक डेंड्रो यूनिट, जिसमें सबसे बेस्ट तो नाहिदा रहेगी। अगर आपके पास नाहिदा नहीं है तो आप कोली यूज कर सकते हो, याओ भी यूज कर सकते हो, इवन दो कि आप डेंड्रो ट्रैवलर भी यूज कर सकते हो। फोर्थ स्लॉट में आएगा आपका बेनेट, और अगर आपके पास शनहा है तो आप काजुआ की जगह शनहा भी यूज कर सकते हो। और आयाका की एक सिबलिंग टीम भी है, जिसमें आती है आयाका, एनिमोस वर्रर आएगा, एक काजुआ या सुक्रोस, इवन दो कि आप वेंटी भी ले सकते हो इस टीम में। और थर्ड स्लॉट में एक हाइड्रो स्लॉट में आएगा आयाट और
फोर्थ स्लॉट में आएगी आपकी गान्यू। ये टीम भी काफी अच्छी है, फन टू प्ले है, आप ये टीम यूज कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। स्पेशली मल्टीपल एनिमीज के खिलाफ ये टीम मोस्ट इफेक्टिव रहेगी। मैं इस टीम को काफी यूज करता हूँ जहां भी मेरे को चांस मिले। आप भी ट्राई करके देखना अगर आपके पास ये कैरेक्टर्स हैं। और अगर आपके पास इन कैरेक्टर्स में से, इन टीम्स में से कोई भी टीम नहीं है, कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। वहां मैं आपको हेल्प करूंगा एक टीम बिल्ड करने में, जब तक आपको एक अच्छी आयाका की टीम ना मिल जाए। तो ये थी मेरे दोस्तों आयाका की बिल्ड गाइड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बॉबी गेम प्ले, स्लोइंग आउट, सी या।